भागलपुर से जमीनी विवाद का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें जमीन 48 कट्ठा है और जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए लगभग है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कीमती भूखंड जमीन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें 48 कट्ठे की जमीन जिसकी कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, उसको लेकर दो पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया है। यह घटना मनिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप का है, जहां भू माफियाओं के द्वारा दिए गए बाउंड्री को जबरन तोड़ा गया। वहीं भाजपा के एक कद्दावर नेता का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्लॉटर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उनके गुर्गे के द्वारा इस कांड को संपादित किया जा रहा है। इस 48 कट्ठे के जमीन में कुल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन जबरन भागलपुर के कुछ दबंगों ने जमीन व्यवसायियों के द्वारा किसी को भी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत चर्चित नेता, उनके चाचा और उनके भतीजा काफ़ी आक्रोशित मुद्रा में आते हैं और यहाँ पर आकर गाली गलौज करते हैं। करोड़ों रुपये का मामला है। हम लोगों के प्लॉटर को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस न्याय की गुहार भी लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। जिस जमीन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिया गया, जिस जमीन का 4 दीवारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी गई, उसे 4 दीवारी के रसूखदार भाजपा के कद्दावर नेता के लोगों ने धाराशाही कर दिया। दबी जुबान में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव का नाम लिया है। यह जानकारी प्रेस वार्ताकार अभिषेक सोनी ने बताया कि हम लोगों के यह भी खरीद की जमीन है, जिनका कोर्ट में केस भी चल रहा था। प्रेस वार्ता के दौरान जो 27 लोग इस भूखंड का रजिस्ट्री कराया, वह सभी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि कोई अभिषेक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई जमीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती। पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई जमीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो जमीन कब्जा, कितनी जमीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं। और वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चमनाथ नगर के कोई मिश्रा के साथ हों, चाहे वो आपके जो भी क्रिमिनल भागलपुर के हैं, सबसे उनकी ताल्लुकात है। अगर उनकी पूरी जांच की जाएगी तो वो खुद जेल जाएंगे। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है, उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है, इनके द्वारा किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है। इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरे राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ, चलनी दूसरे सूप को, जो जमीन के पूरे भागलपुर में माफियागिरी करता है, वो दूसरे पे आरोप लगाता है। और रही बात जिस महिला की जमीन का हड़प करने का कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, उसके पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरी बंटी यादव का कोई संलिप्तता है, कोई पेपर ये प्रमाण कर दें, कोई पेपर ये कर दें। दूसरी बात, किसी की जमीन पे इनका हड़पना, इनका गलत पैसा कमाना, ये धंधा इन्होंने बना रखा है पूरे भागलपुर में। आपको मैं मीडिया के बंधुओं को यही कहूंगा कि इन ऐसे व्यक्ति का कानून को पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और पूरी मुझे जानकारी ये भी मिली कि कुछ दिन पहले ये जमीन पे कब्जा करने गए थे, जो प्रशासन के द्वारा इनके लोगों को उठाया गया और इन्हें हिदायत दिया गया कि आप ना जाएं उस किसी जमीन पे इस तरह का करने के लिए, और बॉन्ड भी भरवा के इनको थाना में, आदमपुर थाना में इनके लोगों को छोड़ा गया है। तो आप बताइए, क्या मैं इसमें कहाँ पे गुनाह, ये जो बता रहे हैं ये सत्य है क्या? और मेरी राजनीतिक कैरियर को ये धूमिल, और जो दो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, एक महिला और एक है, मैं उनको तो चेहरे से जानता तक नहीं हूं कि वो है कौन। और इनका काम, मैं इनको अभिषेक सोनी को तो तब से जान रहा हूं, सिर्फ हूं जब ये होर्डिंग करवाते थे। और जैसे ही इनका क्रिमिनल में नाम आ गया, मैं इनसे बात करना, मैं इनसे इनके यहाँ होर्डिंग बनवाना भी बंद कर दिया। मुझे लगता है ये मेरी मर्डर कराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है
क्योंकि ये खुद पहले से मर्डरर हैं, इसीलिए इन्होंने आज प्रेस के माध्यम से इन्होंने अपने आप को सामने लाकर मुझ पर आरोप लगाया कि कल मेरी हत्या हो जाए तो ये सुरक्षित बच जाए। दूसरी बात, जो सरकारी गार्ड की बात ये हमेशा करते हैं, मेरे पास कभी भी मेरा सरकारी गार्ड 22 साल से है, मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, कभी उस गार्ड का कभी सरकार की तरफ से कभी मैंने दुरुपयोग नहीं किया। और अभी 2 महीने से तो मेरे पास सरकारी गार्ड उपलब्ध भी नहीं है। तो बताइए, ये सरासर झूठ आरोप लगाना कि गार्ड के द्वारा इनके या लोगों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा ऐसा कार्य मैं किया जा रहा है। मैं आप मीडिया के बंधु को यही आग्रह करता हूं कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी इस व्यक्ति से करवाने का कार्य करें, और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं ऐसे व्यक्ति पे पूरी कार्रवाई करे और जांच करे इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री कैरेक्टर की। और जिस केस के बारे में ये बता रहे हैं, जब वो नूतन मिश्रा के बच्चे के तो हुआ, तो उसमें बताइए मैं कहां से आ जाऊंगा। प्रशासन पे मुझे पूर्ण विश्वास है, वो प्रशासन उसकी जांच कर रही होगी और करेगी। जय आपको प्रणाम। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि अपने काम को पे ध्यान दीजिए और सही ढंग से अपने जीवन को व्यापन करने पे काम कीजिए, ताकि आप जीवन में असफल व्यक्ति बन सकें। मेरी यही आराध्य, आप भागलपुर के वासी हैं, इसलिए मैं यही अभी भी आपको, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं, आप अपने धर्रे को बदलिए, आप काम कीजिए अच्छे से, आप अच्छे व्यक्ति बनिए। आपको मेरी शुभकामना है। खरीदा था सुखवेंद्र विश्वास से। कितने दिन तक? 2 साल पहले, 2023 से। अभी क्या? अभी हम जमीन पे पोजीशन अपना नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि चढ़ने नहीं दिया जा रहा है हमें जमीन पे। नूतन मिश्रा हमें रोक रही हैं। इनके द्वारा रोका जा रहा है? जी, उनके द्वारा रोका जा रहा है। इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जैसे आप लोग? ये बंटी यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है, जिस वजह से हमें नहीं चढ़ने दिया जा रहा है जमीन पे। डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है हमें कि मुझे और मेरे पति को हानि पहुंचा सकते हैं वो लोग, हत्या भी करा सकते हैं। किस थाना क्षेत्र में ये जमीन? जोगसर थाना क्षेत्र में ये आता है जमीन। कहाँ पर? दीप प्रभा टॉकीज के पीछे, मानिक सरकार। क्या नाम है? मेरा नाम सुष्मिता प्रसाद है।